बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12 गणित में अध्याय आव्यूह, अध्याय तीसरा आव्यूह। आव्यूह क्या है? देखो, आव्यूह का विकास रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करने के लिए संक्षिप्त तथा सरल विधि प्राप्त करने का एक प्रयास है। आव्यूह क्या है? अब इसके बारे में हम लोग यहाँ से देखेंगे। आव्यूह के बारे में इतना चीज हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह के अवयव, आव्यूह का निरूपण, आव्यूह की कोटि अथवा क्रम, आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों की समानता, आव्यूह का परिवर्त, सममित तथा विषम सममित आव्यूह, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं या आव्यूह रूपांतरण, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ये पूरे चैप्टर में हमको इतना पॉइंट पढ़ना है। तो हम कह सकते हैं कि आव्यूह क्या है? तो आव्यूह का विकास रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करने के लिए एक संक्षिप्त और सरल विधि के प्रयास के फलस्वरूप किया गया। आव्यूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1850 में ब्रिटिश वैज्ञानिक आव्यूह शब्द का प्रयोग सन 1850 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जे सिल्वेस्टर ने किया। जे सिल्वेस्टर ने किया और बाद में सन 1858 में गणितज्ञ 1858 में गणितज्ञ थे जिनका नाम था आर्थर कैले। इनका नाम था आर्थर कैले। आर्थर कैले ने इनके सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आव्यूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिक जे सिल्वेस्टर ने सन 1850 में किया और सन 1898 में एक वैज्ञानिक, ब्रिटिश वैज्ञानिक आर्थर कैले ने इसके सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अब यहां पर हम लोग समझेंगे कि आव्यूह की परिभाषा क्या है, आव्यूह किसे कहते हैं। तो आव्यूह शब्द का प्रयोग किसी चीज की सूचना देने के लिए किया जाता है। अब जैसे इनकी परिभाषा देखेंगे, यमयन संख्याओं या फलनों। देखेंगे ये फलन में ये संख्याओं या फलनों का आयताकार, फलनों का आयताकार क्रम विन्यास जिसमें यम क्षैतिज रेखाएं, यम क्षैतिज तथा यन ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर में खड़ा, क्षैतिज माने पट, रेखाएं होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं जिसमें यम गुणे यन, इसे यम गुणे यन यानी यम बाई यन इसको पढ़ते हैं। यम गुणे यन लिखा जाएगा, पढ़ेंगे इसको यम बाई यन, जिसे यम बाई यन कोटि का आव्यूह कहते हैं। कोटि का आव्यूह कहते हैं। अब यहां पर समझेंगे, यमयन संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास जिसमें यम क्षैतिज तथा यन ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, यम बाई यन कोटि का आव्यूह कहलाता है। अब यहां पर देखेंगे कि ये जो यम रेखाएं हैं ये आव्यूह की पंक्ति और यन जो रेखाएं हैं ये आव्यूह की स्तंभ कहलाते हैं। यहां पर इसको हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर इसके बाद इसको बताते हैं। ये आव्यूह की परिभाषा हो गया। बोलेंगे, यमयन संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास जिसमें यम क्षैतिज तथा यन ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, यम बाई यन क्रम का आव्यूह कहलाता है। जिसमें जो यम है
यम रेखाओं को, जिसमें यम रेखाओं को आव्यूह का पंक्ति व यन रेखाओं को आव्यूह का स्तंभ कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। इसको पढ़ते हैं यम बाय यन, ये जो लिखा गया है इसको पढ़ते हैं यम बाय यन। तो यम एन संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास जिसमें यम क्षैतिज और यन ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, यम बाय यन क्रम का आव्यूह कहलाता है, जिसमें यम रेखाओं को आव्यूह की पंक्ति व यन रेखाओं को आव्यूह का स्तंभ कहते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट था, इनको देखते हैं। दूसरा पॉइंट आव्यूह के अवयव, ये आव्यूह की परिभाषा हो गया, ये आव्यूह का परिभाषा हो गया। अब देखते हैं आव्यूह का अवयव, आव्यूह का अवयव क्या है, ये दूसरा पॉइंट समझते हैं। आव्यूह का अवयव क्या है? आव्यूह का अवयव आव्यूह जिन संख्याओं या फलनों से बनता है, आव्यूह जिन संख्याओं या फलनों से बनता है, जिन संख्याओं या फलनों से आव्यूह बनता है, उन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। बनता है उन संख्याओं या आव्यूह जिन संख्याओं या फलनों से बनता है, उन संख्याओं या फलनों को, उन संख्याओं या फलनों को आव्यूह का अवयव कहते हैं, अवयव कहते हैं। इनको इस कोष्टक में या इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे अगर कोई एक उदाहरण लिखें, जैसे आव्यूह कोई लिखें, आव्यूह को लिखने के लिए हम बड़ा कोष्टक लगा देंगे। जैसे मान लो 1 2 साइन यक्स, यहाँ करड़ी में 2 5 3 1 4 2, ये आव्यूह को व्यक्त कर रहा है, जहां पर ये वाला वास्तविक संख्या है या वास्तविक संख्या है। ये जो यमयन संख्याओं या फलनों का जो आयताकार क्रम विन्यास है, वो वास्तविक संख्याओं या अवास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय कह सकते हैं। ये एक प्रकार का समुच्चय ही होता है। तो ये आव्यूह का अवयव हो गया। अब देखते हैं आव्यूह का निरूपण। आव्यूह का निरूपण क्या है, देखते हैं आव्यूह का निरूपण क्या है। तो आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसको प्रतीकात्मक रूप में ऐसे लिखा जा सकता है AIJ। AIJ ये किसी आव्यूह को व्यक्त करता है जहां पर यम पंक्तियां और यन स्तंभ होते हैं। ये जो यहाँ पर I का जो मान है, यह 1 की बराबर से 1 से बड़ा और यम की बराबर से यम से छोटा होता है, और जो J है वह 1 की बराबर से 1 से बड़ा और यन की बराबर से यन से छोटा होता है। ध्यान देंगे, आव्यूह का निरूपण अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से इनको प्रदर्शित करते हैं। इनको प्रतीकात्मक रूप में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जहां पर I पंक्तियों की संख्या और J स्तंभों की संख्या होती है, और यहाँ पर ये जो पंक्ति है वह 1 की बराबर से 1 से बड़ा और यम की बराबर से यम से छोटा होता है। यहाँ पर J का मान 1 की बराबर से 1 से बड़ा और यन की बराबर से यन से छोटा होता है। अब यहाँ पर इसको अगर किसी एक प्रतीकात्मक रूप में लिखें तो इनको लिखेंगे AIJ और यहाँ पर ये M/N। ख्याल करेंगे इसमें, जैसे हम लोग बात करते हैं इसमें आव्यूह में जब कोई चीज लिखा जाता है, जैसे मान लो 2 4 5 3 1 6, तो यहाँ पर जो लिख रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति, इनको बोलते हैं कॉलम, माने इनको बोलते हैं स्तंभ, इनको बोलते हैं पंक्ति। ये पंक्ति और स्तंभ। तो आव्यूह को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम पंक्तियों को यहाँ पर दिखाते हैं, पंक्तियों को और तम स्तंभों को दिखाते हैं। ये पंक्तियों की संख्या होती है, स्तंभों की संख्या होती है। तो इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है।
तो यहाँ पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ को लिखने के लिए यहाँ पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ पर दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे ही करते हुए हम लोग बात करेंगे। ये पहली पंक्ति और यनवा स्तंभ हो जाएगा, स्तंभ इसमें यन हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, डैश डैश करके ये दूसरी पंक्ति यनवा स्तंभ हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ाते हुए अगर हम आ जाएं यमवी पंक्ति, ध्यान देंगे, यमवी पंक्ति पहला स्तंभ, यमवी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यमवी पंक्ति तीसरा स्तंभ, डैश डैश करके यमवी पंक्ति यनवा स्तंभ। तो यहाँ से इस तरह से हम आव्यूह का निरूपण करते हैं। ये आव्यूह का निरूपण हो गया। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं कि आव्यूह का निरूपण। ध्यान देंगे, इसमें आई जो है पंक्ति है, आई जे वहाँ स्तंभ है, आईवा पंक्ति जेवा स्तंभ, आईवा पंक्ति जेवा स्तंभ। अब इनके आगे देखते हैं क्या है। देखते हैं आव्यूह की कोटि अथवा आव्यूह की कोटि अथवा क्रम। आव्यूह की कोटि अथवा क्रम क्या है? यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियां और यन स्तंभ हो तो उस आव्यूह की कोटि यम बाय यन होगी। यदि लिख सकते हैं, यदि किसी आव्यूह में यम पंक्ति व यन स्तंभ हो तो आव्यूह की कोटि यम गुणे यन, यानी इसको पढ़ते यम बाय यन की कोटि यम बाय यन होती है, यम बाय यन की कोटि होगी। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर मान लो कोई आव्यूह ए है, यहाँ 2 3 4 5, इसमें दो पंक्तियां दो स्तंभ है। यहाँ पर 2 गुणित 2 लिख सकते हैं, यानी पंक्तियों की संख्या 2 स्तंभों की संख्या 2। तो इसको पढ़ेंगे कि 2 बाई 2, यानी स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर भी हो सकती है या अलग अलग हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या भी बड़ी हो सकती है और स्तंभों की संख्या भी बड़ी हो सकती है। देखते हैं इसके आगे। आव्यूह की कोटि हो गया। अब इसके आगे समझते हैं। देखो, आव्यूह में एक चीज और ध्यान देंगे। आव्यूह के क्रम को लिखते समय सबसे पहले पंक्ति, इसके बाद से स्तंभ लिखते हैं, और इसके क्रम में हम लोग लिखेंगे इस तरह से यम गुणित यन। यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या को ज्ञात करने के लिए इनके पंक्ति और स्तंभों का गुणा कर लेते हैं। जैसे यम पंक्तियां यन स्तंभ है, तो इनका अगर गुणनफल कर लेते हैं तो इसके अवयवों की संख्या निकल जाती है। अब देखते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं? अब देखते हैं आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार में हम पहला पढ़ेंगे क्षैतिज आव्यूह। पहला पढ़ेंगे क्षैतिज आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। जैसे देखते हैं उदाहरण, जैसे यहाँ 2 3 5 1 4 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें दो पंक्तियां, एक ये और एक ये, इसको पंक्ति बोला जाता है। पंक्ति पहला है, R1 से डिनोट करेंगे, पंक्ति दूसरा है, R2 से डिनोट करेंगे। ये स्तंभ कहलाते हैं। कॉलम C से डिनोट करेंगे, C1 AC2 AC3। तो इसमें कॉलम 3 है, रो 2 है, तो इसको कहेंगे, इसका क्रम जो होगा 2/3। इनको बोलेंगे कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। यम छोटा होता है यन से, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से जिस आव्यूह में कम होती है उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। इसको बोलेंगे कि यह 2/3 क्रम का क्षैतिज आव्यूह है। इसको पढ़ सकते हैं 2/3 क्रम का क्षैतिज आव्यूह है। ऐसा आव्यूह जिनके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे हम लोग क्षैतिज आव्यूह कहते हैं।
दूसरा देखते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। दूसरा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या है? देखो, ऊर्ध्वाधर आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण पर ले लें, जैसे मान लो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, चलो ऐसे लिख लेना है, ऐसे लिख दे रहा है। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। इनको बोलेंगे किस क्रम का है? तो इसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 और 2 स्तंभ है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। इसमें यम बड़ा होता है और यन छोटा होता है। इस आव्यूह को बोलेंगे 3/2 क्रम का ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। 3/2 क्रम का या ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगा। देखते हैं अगला वाला, वर्ग आव्यूह क्या है? ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या जहां बराबर होती है, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसका एक प्रतीकात्मक रूप लिखेंगे AIJ, इसका क्रम होगा यन गुणते यन, जहां पर ये पंक्ति स्तंभ दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई आव्यूह ए लिख ले रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हम लोगों का कहलाएगा वर्ग आव्यूह, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर है। इसमें इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण। ये जो है ये मुख्य विकर्ण कहलाता है। अब वर्ग आव्यूह के बाद देखते हैं पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। पंक्ति सदिश ये क्या है समझते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति होती है, उसको पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं। जैसे यहां पर लिख दें, जैसे मान लो ए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसमें एक ही पंक्ति है, इसको बोलेंगे 1/3 क्रम का पंक्ति सदिश है। यहाँ पर एक ही पंक्ति है, तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसको बोलेंगे 1/3, ये 1/3 क्रम का पंक्ति आव्यूह है। अब दूसरा देखते हैं स्तंभ आव्यूह क्या है। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्तंभ आव्यूह। जैसे मान लो 2 3 4, तो इसमें बोलेंगे कि एक ही स्तंभ है, तो इसको बोला जाएगा स्तंभ आव्यूह। इसका क्रम क्या होगा? तो 3 पंक्तियां होंगी, 3/1, इसको बोलेंगे कि यह 3/1 कोटि का स्तंभ आव्यूह है। शून्य आव्यूह क्या है? ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं। यहां पर एक आव्यूह लिख लेना 0 0 0 0। देखते हैं इसमें ये प्रत्येक अवयव शून्य है, इसको शून्य आव्यूह कहेंगे। इसका क्रम क्या होगा? तो 2/2, इसको बोलेंगे कि 2/2 क्रम का शून्य आव्यूह है। 2/2 क्रम का शून्य आव्यूह है। इसी तरह से अगर इस तरह से लिख दें
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है, तो 2/3, तो इसको बोलेंगे 2/3 क्रम का शून्य आव्यूह है। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं। देखते हैं तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह, यही देख लेते हैं। इकाई अथवा तत्समक आव्यूह। इकाई अथवा तत्समक आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिनके मुख्य विकर्ण एक और बाकी सभी अवयव शून्य हो उसे इकाई अथवा तत्समक आव्यूह कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ पर देखते हैं इसको मुख्य विकर्ण कहते हैं। मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हैं, तो इनको इकाई अथवा तत्समक आव्यूह कहते हैं। इकाई अथवा तत्समक आव्यूह। इकाई अथवा तत्समक आव्यूह में ध्यान देंगे कि ये एक वर्ग आव्यूह ही होता है जिसका मुख्य विकर्ण एक, बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं। इसको इकाई अथवा तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसको बोलेंगे 3/3 क्रम का इकाई आव्यूह है। इनको लिखेंगे 3/3 क्रम का इकाई अथवा तत्समक आव्यूह है, इकाई आव्यूह है। इकाई अथवा तत्समक आव्यूह समझ में आया? ऐसा आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण एक हो, बाकी सभी अवयव शून्य हो, उसे इकाई अथवा तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसको आयन से डिनोट करते हैं। आयन का मतलब यन जो है स्तंभों या पंक्तियों की संख्या होती है, इसमें स्तंभ 3 है, पंक्तियां 3 है, तो इसको I3 से डिनोट करेंगे। I3 होने का मतलब इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है, वो 3 है, और इसका मुख्य विकर्ण 1 है। अब देखते हैं इसके आगे विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह किसे कहेंगे? ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। यहां पर इस तरह से, यहां उदाहरण एक देखते हैं, जैसे A 0 0 0 B 0 0 0 C, तो देखो ये मुख्य विकर्ण ये वाला, इसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य है। इसमें ये वाला खाली 1 हो रहा था, लेकिन ये जरूर नहीं कि इसमें 1 होगा। ये एक मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव जो शून्य हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं विकर्ण आव्यूह। जैसे A B C एक अचर कोई पद है, बाकी सभी अवयव शून्य है, तो इसको कहते हैं विकर्ण आव्यूह। अब ध्यान देना यहाँ पर कि ये जो इकाई तत्समक आव्यूह है, एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह ही होता है। देखो जितने भी इकाई तत्समक आव्यूह है ये विकर्ण आव्यूह होते हैं, परंतु सभी विकर्ण आव्यूह इकाई तत्समक आव्यूह नहीं होते हैं, क्योंकि इसका मुख्य विकर्ण 1 होता है। इसका मुख्य विकर्ण 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसको कहते हैं विकर्ण आव्यूह। अब देखते हैं अगला, अदिश आव्यूह क्या है? अदिश आव्यूह ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण समान परंतु बाकी अवयव शून्य हो, उसको कहते हैं अदिश आव्यूह। यहाँ पर एक आव्यूह हम बना लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर A 0 0 0 A 0 0 0 A, ये जो मुख्य विकर्ण है वह समान है, बाकी सब अवयव शून्य है, तो इसको कहेंगे अदिश आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण समान, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण समान परंतु बाकी अवयव शून्य हो, उसे हम लोग अदिश आव्यूह कहते हैं। देखते हैं ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 0 4 5
0, 0, 3। तो यहाँ पर ये मुख्य विकर्ण ये है, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हैं। मुख्य विकर्ण के नीचे की सभी अवयव शून्य हो तो इसको ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं उसको एक ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। देखते हैं अगला, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो। अगर इसी उदाहरण को हम लोग यहां पर लिखें, जैसे 1, 2, 3, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 0, ये 0, ये 0। तो देखो ये मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो तो उसको निम्न त्रिभुजीय आव्यूह बोलते हैं। ठीक उल्टा हो रहा है, अगर ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह है तो नीचे का अवयव शून्य होगा, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह है तो ऊपर का सभी अवयव शून्य होगा। ये थे हम लोगों के आव्यूहों के प्रकार। अब देखते हैं आव्यूहों की समानता क्या है, आव्यूहों की समानता समझते हैं। अब देखते हैं आव्यूहों की समानता। आव्यूहों की समानता का है, दो आव्यूह इस प्रकार हों कि उनके क्रम बराबर हों और उनके संगत अवयव भी बराबर हों तो उसे हम लोग समान आव्यूह कहते हैं। ऐसा दो आव्यूह, जैसे मान लेते हैं कि a बराबर लिखा जाए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, मान लो इतना ही रहने देते हैं। और एक और आव्यूह लिखा जाए b बराबर, ये भी हो जाए 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका क्रम है 2/3, 2/3 और इसका क्रम भी है 2/3। तो इनके क्रम बराबर हैं और प्रत्येक अवयव बराबर है तो इसको कहते हैं समान आव्यूह। दो आव्यूह इस प्रकार हो कि उनके क्रम और प्रत्येक अवयव समान हो तो उसे समान आव्यूह कहते हैं। यहाँ पर कहेंगे कि आव्यूह a बराबर b, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसको समान आव्यूह कहते हैं।